20 लीटर, यानी कि 3 चौके 12 और 5 चौके 20, यानी कि अर्थात मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर 3/5 ना बाबू, ये 3/5 लीटर हो जाएगा 1 यूनिट का मान। और हमारे पास कितना है 5 यूनिट, तो कुछ नहीं करना है, 5 × 3/5 कर दो और 5 5 कट के आंसर क्या मारेंगे 3 लीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि उसे ए वाटर 3 लीटर निकालना पड़ेगा, तब जाके एसिड की मात्रा कितनी हो जाएगी 40% हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी और आप इसका एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चंस के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखिएगा यह कह रहा क्वेश्चन अगला, आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से एक बार देख लो, समझ लो, और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है जो आप नहीं समझ पाते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, यह 8863963616, आप इसके माध्यम से संपर्क कर सकते हो। मेरा ऑफिस नंबर है दोस्तों 6201605879, यहाँ भी आप व्हाट्सअप करके कॉल करके आप चीज़ों को इन्फॉर्म कर सकते हो। कोई भी चीज़ अगर समस्या आ रही है, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप इस दिए गए नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके आप मेरे साथ अपनी बातों को पहुंचा सकते हो दोस्तों। चलिए वेरी गुड। यह कह रहा है कि देखो एक तरबूज में, अगला क्वेश्चन, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी रह जाता है। ध्यान सुन जाएगा, हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं दोस्तों। हमारे पास टाइम उतना बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग इधर उधर बात करके चीज़ों को, टाइम को व्यर्थ करें। तो पढ़ने में अगर आपके पास समय है और आप पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ अच्छे से, तो हम लोग पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, बिना टाइम को इधर उधर गवाए हुए। दोस्तों यह कह रहा है कि एक तरबूज में 90% पानी है दोस्तों, 90% पानी दिया हुआ है, और कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष रह जाता है। कुछ समय बाद मतलब क्या, कोई भी चीज़ अगर फ्रेश रखिएगा तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, कुछ देर धूप में छोड़ दीजिएगा तो पानी उसमें क्या होगा, धीरे धीरे अपचप हो जाता है, सूख जाता है। कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष पानी रह जाता है, इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, मतलब सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद ये बोलता है कि 50 किलोग्राम रह जाता है। तो प्रारंभिक वजन ज्ञात करें, मतलब इसका इनिशियल वेट कितना होगा, ये आपसे पूछा है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार रिपीटेड प्रश्न है, एग्जाम में अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो वहाँ पर यह क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको रिपीट करते हुए मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम बना पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, एक तरबूज में 90% पानी है, तो हमने यहां पर लिख दिया दोस्तों वाटर, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी रह जाता है। तो एक बात बताइए कि इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, ए वाटर मेलन कंटेन्स 90% वाटर, आफ्टर सम टाइम्स इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, इफ नाउ इट्स वेट इज नाउ 50 किलोग्राम्स, कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट। ये कह रहा है, तो देखो अगर 90% पानी है, अगर 90% अगर पानी है तो 10% क्या होगा, बोलो बोलो। अगर तरबूज में, तरबूज तो सबको खाए होंगे, तरबूज में 90% अगर पानी है तो 10% क्या रहा होगा, 10% क्या रहा होगा, बच्चा बोलता तरबूज। देखो 10%, 90% पानी वाला जो भाग होता है, जो रेड वाला पार्ट खाता, तरबूज जब काटते होंगे आप, जब देखे होंगे है ना, तो अंदर में जो रेड भाग होता है वो पानी वाला भाग होता है जिसको हम लोग खाते हैं। लेकिन कुछ भाग ऐसे होते हैं जो हम लोग फेंक देते हैं, वह कौन सा चीज़ है ना, तो वह तरबूज का बाहरी आवरण जिसको हम लोग छिलका के नाम से जानते हैं ना, वह क्या करते हैं हम लोग फेंक देते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मतलब पल्प, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको हम लोग पल्प बोलते हैं। तो देखो 90% अगर वाटर है तो 10% क्या होगा, इसका पल्प होगा, और यहाँ पर वाटर, ये मैंने कर दिया। तो 90% यह कह रहा है कि 90% वाटर है, तो 90% मतलब क्या, 90% मतलब क्या हो गया दोस्तों, 9/10, 10 में से अगर 9 हमारा वाटर, तो एक क्या बचेगा, पल्प। पल्प मतलब क्या, छिलका। छिलका मतलब छिलका रोटी नहीं ना, ये छिलका जो बाहरी आवरण होता है तरबूज का, जिसको हम लोग खाने के बाद रेड वाला पार्ट उसको फेंक देते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्प, जिसको हिंदी में बोलते हैं छिलका। कुछ समय बाद इसमें, कुछ समय बाद जब फ्रेश फ्रूट था, ये फ्रेश के केस में यह था 1:9 था इनिशियल, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इनिशियल, लेकिन रिजल्टेंट क्या कर रहा है, रिजल्टेंट क्या कर रहा है, रिजल्टेंट ये बोला है दोस्तों, रिजल्टेंट क्या कर रहा है, ओह गॉड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों रिजल्टेंट यहाँ पर आपको यह कह रहा है, इनिशियल होगी
रिजल्टेंट हो गया। अब रिजल्टेंट क्या करा कि इसमें कितना लीटर, सॉरी कुछ समय बाद इसमें 12% शेष रह जाता है। क्या रह जाता है? पानी रह जाता है। 12% पानी। तो देखो बाबू 12% मतलब क्या? 12/100, 12/100, इसका मतलब 3 चौके 12, 25 के 100। तो 25 लीटर में से अगर बचा कितना? 3, तो 3 क्या हो जाता है? 3 आपके पास पानी रह जाता है, तो 22 क्या हो जाएगा आपके पास? छिलका हो जाएगा सूखने के बाद। देख रहे ना, यह खुद क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरबूज में 90% पानी है, मैंने यहाँ लिख दिया, उसमें कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष पानी रह जाता है, सॉरी 12% शेष रह जाता है। मतलब क्या? पानी के बारे में बात की जा रही है। तो 12% मतलब कितना? 3/25, 25 में से 3 अगर पानी, तो 22 क्या बचेगा? पल्प बचेगा। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि इसका वजन जो हो जाता है 50 किलोग्राम। अब जो इसका वजन है कितना आता है? 50 किलोग्राम। तो दोस्तों 22 और 3 कितना? 25। अब यहाँ पर ये समझने का प्रयास करो आप कि यार पानी की मात्रा पहले थी 9, अब हो गई 3। पानी की मात्रा सूखी है, लेकिन जो पल्प रहेगा ना, पल्प यानी छिलका, शुरुआत में वही और लास्ट में भी आपका वही रहेगा। वह कांस्टेंट टर्म होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब देखो जी ध्यान से, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 22 है, तो इसको बराबर कर लो आप। 22 से आपने यहाँ पे गुना कर दिया और यहाँ पर हमने 1 से गुना कर दिया। ठीक है दोस्त, अगर 22 से यहाँ गुना करते हैं तो 22 से फिर आपको यहाँ गुना करना पड़ेगा। अगर आप 1 से यहाँ गुना करते हैं तो फिर आपको 1 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। हाँ जी, अब यहाँ गुना करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि यह 22 हो गया और यह 198 हो गया। अगर यहाँ पर 22 है दोस्तों, तो यह कितना आपका? 3 है। अब देखो ध्यान से, 50 किलोग्राम रह जाता है, पानी सूखने के बाद 50 किलोग्राम रह जाता है, मतलब 9। अब तो ये 22 और 3 कितना दिया हुआ? 25। अब यह 25 यूनिट का मान जो है दोस्त, वह आपको दिया है 50 किलोग्राम। सुनो मेरे साथियों, यह 25 यूनिट का मुझे मालूम कैसे चलेगा? तो ये खुद क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ कि अब इसकी वजन इतना हो जाती है। हो जाती मतलब क्या? पहले कुछ और था, अब यहाँ पर इतना हो जाती है। तो दोस्तों 25 यूनिट का मान अगर 50 किलोग्राम है, यहाँ पर हमने 50 किलोग्राम कह दिया दोस्त, ये 50 ग्राम हो गया। 25 का मान 50 किलोग्राम, तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 2 किलोग्राम। यह 1 यूनिट का मान होगा कितना? 2 किलोग्राम। ठीक है दोस्त, अब हमसे यह कह रहा है कि इसका इनिशियल वेट कितना होगा, प्रारंभिक वजन कितना होगा। तो प्रारंभिक वजन 198 और 22 दोनों को आप ऐड करो, और ऐड करने के संदर्भ में ये देखने का प्रयास कीजिए यह कितना आ रहा है। तो 198 और 2 कितना हो जाएगा? 200, 220 यूनिट आ जाएगा। बोले हाँ है ना? बोलते हैं नहीं जी? 198 और 200 और 20, 220 हो जाएगा। तो एक ही यूनिट का मान अगर 2 किलोग्राम, तो हमारे पास कितना यूनिट है? 220। 220 में गुना करो 2 से, कितना आ जाएगा? 440 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर। आप इसको नोट कर लीजिएगा, 440 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर। 440 क्या निकला? इसका प्रारंभिक वजन, इनिशियल वेट निकल गया, ये वाला चीज। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो इनिशियल वेट, इनिशियल वेट ये हो जाएगा। मतलब वह जो बड़ा सा तरबूज होगा जिसका वजन कितना हो जाएगा? 440 किलोग्राम इसका वजन रहेगा। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, और मैं जो क्वेश्चन उठाया हूँ प्रीवियस क्वेश्चन डाला हुआ है, मैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह समझ में आ रही होगी। और बाय द वे अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में जाके चीज़ों को आप एक बार फिर से बोल दो, हाँ या ना समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में फिर अगर बनाऊँ तो इसको और अच्छे से कवर आउट कर पाऊँ दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हुआ आपका एक प्रश्न मैं और उठाता हूं, और उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको इसी प्रकार से है और आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक टाइप उठाया हूं, टाइप एक ही उठाया हूं, जिसका नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर्स। मिश्रण पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, मैं सिर्फ उसी टाइप को कवर करने का प्रयास करता हूं। अगर आप ये समझ चाहते हो तो हमारा अगला जो प्रोसेस होगा, अगला जो टाइप होगा, वह थोड़ा इससे डिफरेंट होगा दोस्तों। तो चलिए समझिएगा ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग 104। आप इतना एक बार सीख लो, प्रैक्टिस कर लो कि आप किसी भी तरीके से बनाओ। मैंने शुरुआत में 3-4 तरीका दिया, तीनों चारों तरीका में जो आपको सूटेबल हो आप उस पर काम करो। मैं अगर चारों तरीका का इस्तेमाल करने लगूँ तो वीडियो फिर आप लंबा हो जाएगी, जो आप शायद नहीं देखोगे आप। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उतना ही चीज बताया जाए जहां पर आपको समझ में आए और आप काम भी कर पाओ अच्छे से। दोस्तों मैं लेता हूँ क्वेश्चन
104 क्वेश्चंस लेता हूं सीट का, स्टडी मटेरियल का। अब यह क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है, 96% पानी है, तो 4% क्या होगा मेरे साथियों? तो 4% जो होगा वह होगा यहाँ पर पल्प होगा, यह पल्प हो गया, और यहाँ पर मैंने कर दिया वाटर कर दिया, यह वाटर कर दिया। तो पल्प एंड वाटर को मैंने अलग अलग मेंशन कर दिया दोस्तों। पल्प मतलब क्या हो गया? छिलका, वाटर मतलब पता ही होगा करेल वाला पार्ट जो हम लोग खाते हैं। तो 96%, तो 96 मतलब दोस्तों क्या होता है? 96 मतलब होता है 96 बटा में 100 करेंगे तो 24 चौक 96 और यह 25 चौके 100, मतलब आ जाएगा 24 बटा 25 आ जाएगा। ठीक है बाबू। तो 25 में से अगर 24 अगर हमारे पास वाटर है तो एक क्या होगा दोस्त? पल्प होगा। पल्प बोले तो छिलका। 96% अगर वाटर है तो 96 मतलब 96/100, तो 24 चौक 96, 25 चौक 100, तो 25 में से 24 अगर वाटर तो एक क्या बचेगा मेरा? पल्प बचेगा। अब यह कह रहा है कि कुछ समय बाद, आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी शेष रह जाता है। देखो मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। 20 किलोग्राम फ्रेश वाटर मेलन contains 96% water. After sometimes water remains 95%. After sometimes water remains 95%. Find the percent weight of watermelon. परसेंट weight मतलब अभी कितना इसका वेट है। तो दोस्तों अब ये समझने का प्रयास करो। ये तो शुरुआत वाला दिया, मैं यहाँ पे लिख दिया इनिशियल, इनिशियल लिख दिया। अब देखिए रिजल्टेंट में लिखता हूँ, रिजल्टेंट मतलब परिणामी वेट क्या होगा इसका, रेशियो क्या बनेगा, आप समझ लीजिए। आफ्टर समटाइम्स वाटर मेलॉन्स वाटर्स रिमेन्स 95% वाटर, 95% कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, 95% पानी रह जाता है। तो 95% में तो 95/100, 19 25 95 और 20 25 100, यही करेंगे दोस्त। तो 20 में से अगर यह 19 अगर होगा तो बचा कितना? एक आपका पल्प होगा। सिंपल। अगर 20 लीटर की कैपेसिटी में से 20 किलोग्राम में से अगर 19 ये निकल गया तो बाकी क्या बचेगा? पल्प बचेगा। अब ये सोचो आप कि दोनों ही अवस्था में पल्प क्या हो गया? समान। तो यहाँ पर मुझे बराबर करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। यहाँ पर अगर 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है तो बराबर करने की झंझट यहाँ पर नहीं रह जाती है। अब क्या करेंगे? तो अब यहाँ पर समझने का प्रयास करो कि हमसे पूछा है इसका तरबूज का वर्तमान वजन। वर्तमान मतलब क्या? ये वर्तमान वजन पूछा है ना। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। वर्तमान मतलब क्या? कि आपके पास पहले क्या था और अभी क्या हुआ, मतलब यह बिफोर हो गया और यह क्या हो गया? नाउ हो गया। बिफोर या नाउ, मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूं कि पहले आपके पास यह था बिफोर और यह क्या हो गया? नाउ हो गया। नाउ मतलब अभी कितना वजन है। तो आप ये देखने का प्रयास करो कि पहले कितना था हमारे पास। तो पहले हमारे पास जो था वह कितना था? 20 किलोग्राम। तो 24 और 25, ये 25 यूनिट का मान हमारे पास था कितना आपका? 20 किलोग्राम। ये 20 किलोग्राम था। 24 और 25, 25 यूनिट का मान कितना था? 20 किलोग्राम। तो एक यूनिट का मान कितना होगा दोस्त? तो 20 बटे में 25, यह हो जाएगा 4 5 20 और 5 5 25 अर्थात 4/5 किलोग्राम। हमसे पूछ रहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब नाउ, अभी वाला। तो 19 अभी कितना? 20, ये 20 हो जाएगा। 20 यूनिट का मान कितना होगा? तो 20 गुने क्या करेंगे? 4/5, हाँ या ना? देखो ना जी, आप ये 1 और 19 जब जोड़ेंगे तो 20 यूनिट आएगा ना। तो 20 यूनिट का मान निकाल दो। 1 का मान 4/5, तो 20 का मान कितना? तो 5 चौके 20 और 4 चौके 16 किलोग्राम। दैट इज राइट आंसर। यानी कि प्रेजेंट वर्थ जो होगा, प्रेजेंट वजन जो होगा इसका, किसका? इस वाटरमेलन का, वह कितना होगा? 16 किलोग्राम। दैट इज योर राइट आंसर। शुरुआत में था 20 किलोग्राम, सूखने के बाद कितना हो जाएगा? 16 किलोग्राम। यही तो प्रश्न था, आप आराम से सोल्व कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से देख लो। तीनों चार तरीके से जो तरीका आपके लिए सूटेबल हो, परफेक्ट हो, आप उस पर काम करो। मैंने एक तरीका को पकड़ा है और उसी पर काम करने का प्रयास किया हूँ, लेकिन हमने आपको 4 तरीका समझाया शुरुआत वाले क्वेश्चन में, है ना। आप उसको देखेंगे तो चीज़ों को लेकर आपको समझ में आ रही होगी। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं हूँ आपके लिए, मैं दोबारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। चलिए, वेरी गुड। अगला देखना ध्यान से,
ऐसे पर आज का मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों से यह क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए मैं क्वेश्चन आपको रीड कर रहा हूं। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप बनाने का प्रयास करो, देन इसका सोल्यूशन देखने का कोशिश करना। आप ध्यान से देखिएगा, यह कह रहा है कि ताजे फलों में 68% पानी है। दोस्तों सुनो ध्यान से, ताजे फलों में 68% क्या है, पानी है। सूखे फलों में 20% पानी है। सूखे फलों में 20% पानी है। तो 75 किलोग्राम फलों में से, ताजे फलों में से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। मतलब 75 किलोग्राम जो दिया हुआ वो फ्रेश फ्रूट दिया हुआ। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको 75 किलोग्राम अंगूर दे, अंगूर समझ रहे ना, ग्रेप्स, तो कितने किलोग्राम आप मुझे किशमिश बनाकर देंगे। सिंपल, समझे मेरी बात को। तो यहां पर यह बोल रहा है, समझिए ध्यान से, यह क्वेश्चंस के बाद यह कॉन्सेप्ट को एंड करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की ओर, यानी अगला टाइप हमारा क्या होगा, जिसका हम लोग डिस्कस अगले वाले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। एक ही टाइप में कवर करने का प्रयास किया हूं इस परसेंटेज वाले सेक्शन में। तो अभी जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं यह परसेंटेज का सीट नंबर क्वेश्चन 105 है। लिखिएगा, ताजे फलों में 68% पानी है। तो यहां पर मैं लिख दिया फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, और यहां लिख दिया मैंने ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट लिख दिया। ठीक है दोस्त, यहां पर ताजे फलों में 68% पानी है। तो पानी अगर 68 है तो बाकी क्या होगा, पल्प होगा। अब ये जानते होंगे अच्छे से कि 68% का मान जो होता है वह 68/100 होता है दोस्त। 17 चौके 68, 25 चौके 100, 17/25 लिखेंगे आप, हाँ या ना, बिल्कुल भी। तो 68% पानी है, इसका मतलब यह हुआ कि 25 में से अगर 17 क्या होगा, पानी, तो हमारे पास 8 जो बचेगा वो क्या बचेगा दोस्तों, पल्प बचेगा। आप ही देखो कि 25 में से अगर 17 अगर वाटर, तो 8 जो बचा हुआ 8 क्या है दोस्तों, तो 8 फोटा होगा मेरा क्या, पल्प होगा, छिलका या बाहरी आवरण बोल सकते हो आप उसको। उस पर देखिएगा, सूखे फलों में 20% पानी रह जाता है। मतलब ड्राई जब होता है, पानी सूखती है, तो पानी सूखने के बाद 20% पानी रह जाता है। तो 20% पानी मतलब 1/5। तो 5 में से अगर 1 पानी, तो बचा क्या आपका 4, और 4 क्या होगा, पल्प, जो बाहरी आवरण छिलका के नाम से जानते हैं हम लोग। ये इस प्रकार से आपको पहला काम आपको यह करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो प्रोसेस फॉलो करनी, यह काम करने का प्रयास करो दोस्तों। अब जैसे ही यह संभव है, अब यह काम कर लिए, तो अब ये देखो कि सूखने के बाद प्रभाव किस पर पड़ता है और किस पर नहीं पड़ता है। तो किस पर नहीं पड़ता यह आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 8 पहले 8 था पल्प और यह था 4। सूखेगा तो क्या सूखेगा, पानी की मात्रा में बराबर पड़नी चाहिए थे। तो पानी को छोड़ के आप पकड़ोगे इसको जो नहीं बदल रहा है, जो कांस्टेंट टर्म है। तो देखो पहले कितना था 8, अब यह कितना है 4। ठीक है दोस्त, ये पहले कितना था 8, अब यह कितना है 4। तो आप इसको बराबर कर लो, यह कर लो 2 और यहां कर लो 1, ये भी 8, ये भी 8 हो गया। अब ध्यान से, यहां 2 से गुना किए, 2 से आप यहां भी गुना कर दो, 1 से यहां पर, तो 1 से यहां पर गुना कर दो। अब ये गुना क्रम में ये देखेंगे, गुना करने क्रम में ये 8 हो गया तो ये 17 हो जाएगा दोस्त। ये 8 तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है बाबू, अब कोशिश करो यहां पर पल्प, यहां भी 8, यहां भी 8, वाटर यहां भी 17, यहां हो गया 2। इसका मतलब यह हुआ कि जब फ्रेश फ्रूट रहा होगा तो वाटर उसमें 17 लीटर होगा, है ना। लेकिन ड्राई हो गया तो पानी क्या हो गया, एब्सॉर्ब हो गया, सूख गया, एवापोरेट हो गया। तो बचा कितना आपका, 2 बचा। तो हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 75 किलोग्राम ताजे फलों से 75 किलोग्राम ताजे फल देंगे, तो 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25। ताजे फल तो ही है, तो 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25। और इस 25 यूनिट का जो मान दिखाई दे रहा है वह कितना है, 75 किलोग्राम। ये 75 दिया हुआ है, समझ रहे बाबू आप। 17 और 8 कितना हो गया, 25। इस 25 का मान कितना, 75। तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त, तो यह हो जाएगा 3 किलोग्राम। अब ये पूछ रहा है कि कितना किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो दोस्त ये सूखे फल है कितने हमारे पास, 8 और 2 10। इसी 10 में गुना कर दो कितना से, 3 से। तो 1 यूनिट का मान अगर हो गया आपका
3, देख पा रहे हो ना, 25 का मान 75 तो 1 का मान 3 हो गया, तो 8 और 2 10, ये 10 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 10 गुने क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, 10 गुने 3 करेंगे और यह हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 30 किलोग्राम। एक बार देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, कुछ नहीं है, सिंपल है। आप बस एक रेशियो में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए, रेशियो में लाइए और ये देखो कि आखिर हमारा जो पानी अगर सूख रहा है तो क्या ऐसा टब है जो नहीं सूख रहा है, वह है आपका फल। आप इसको बराबर करते, अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास यह चीज दी हुई है या ये चीज दी हुई है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल चुका होगा। यह कह रहा है कि हमारे पास 75 किलोग्राम ताजे फल हैं, मतलब 17 वाट 25, 25 का मान 75 तो 1 का मान 3, तो सूखे कितने किलोग्राम फल बनाए जा सकते हैं, तो सूखे हमारे पास कितने हैं, 8 और 2 10, 1 का मान 3 हो गया, 10 का मान कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम। यानी कि अगर आप मेरे को 75 किलोग्राम अंगूर देंगे तो हम आपको 30 किलोग्राम किशमिश देंगे। समझ रहे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों लाइक जरूर करें, और अगर आप हमें चाहते हैं कि और भी इस तरह से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करते रहूं, देते रहूं, तो मुझे दोस्तों अपने दोस्तों के पास, अपने जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके तक हमारी बात को पहुंचाने के लिए आपको शेयर करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करता हूँ और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आज जो मैंने देखा वो देखा आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर्स, मिश्रण पर आधारित प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास किए हैं। इसके बाद जो भी टाइप होगा हम लोग वह चीज कवर करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और जो भी दिक्कत होगी उसको हम लोग मिलकर शॉर्ट आउट भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूं। मिलता हूं इसके बाद अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करें मन लगाकर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय।